नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस का डिस्कशन अब हम स्टार्ट करते हैं और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो चार ऑप्शन दिया है: बनावली, चौहदड़ो, सुतकंडोर और सुरकोदा। ये कहाँ पे मिला है? तो डी पे मिला है, सुरकोदा। कहाँ पे मिला? सुरकोदा। अब बताना है कि निम्नलिखित में से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? सांख्य शास्त्र, योग वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो कौन सा वेद उपवेद नहीं है? तो योग वेद है। पंचगव्य, आपने नाम सुना होगा। ये पंचगव्य में सम्मिलित क्या नहीं किया जाता? किसको नहीं किया जाता? गाय के दूध को, गाय के घी को, गाय के गोबर को या तुलसी को। तो ये आप लोग जानते होंगे कि तुलसी इसमें है जिसमें इसका यूज नहीं किया जाता या इसे शामिल नहीं किया जाता है। महाजनी प्रथा के बारे में आपने सुना होगा। महाजनी प्रथा क्या है और ये सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में होता है? तो देखा जो क्वेश्चंस है इसमें ऑप्शन इसका दे रखा है, एक रामायण है, दूसरा महाभारत है, तीसरा शतपथ ब्राह्मण है और चौथा जो डी दे रखा है वो उपनिषद है। तो किस में नहीं किया जाता था? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में इसका प्राचीन काल में उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है के ब्राह्मण मूल पाठ है किस वेद के? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो जो इसका आंसर है वो बी है, यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। अब देखें तो यहाँ पर वेदों के गद्य प्रकरण जो थे वो क्या कहलाते थे? तो वो क्या कहलाते थे? ब्राह्मण कहलाते थे। प्राचीन वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपको पता है कि ये कौन सा है? ऋग्वेद है। रामायण में जो मांडवी वो किसकी पत्नी होती है? जो रामायण है उसमें मांडवी जो है तो किसकी है? भरत की है। किसकी है? भरत की है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजन नदी पर स्थित है? तो कौन सा है? ये बोध गया है जो निरंजन नदी पे स्थित है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। हाँ, वर्ष के बारे में दे रखा है, इसे हम देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे आज़ाद हिंद सरकार का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1943 में हुआ था। कब? 21 अक्टूबर 1943 में हुआ। जो अधिनियम आए थे उसके तहत गवर्नर जनरल ने अपनी काउंसिल को फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिलता था। वो कौन सा एक्ट था? तो ये 1786 का एक्ट था। जो अधिनियम आया, प्रथम बार गवर्नर जनरल को बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज की जो अधिकारियों पर अभियोग चलाया गया वो किस वर्ष चलाया जाता है? तो ये 1945 में चलाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी वो 1942 में की गई थी और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। वो 21 अक्टूबर 1943 में की थी, जो अभी पहले मैं उसको बता चुका हूँ। किस अधिनियम के में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1743 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 10 नंबर का है ये बुद्ध के पर निवारण से है। तो कहाँ प्राप्त हुआ था उनको? तो कुशीनगर में उनको प्राप्त हुआ था। नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, ये एक यूनानी शासक थे या एक वैदिक ऋषि थे? तो क्या थे ये? एक बौद्ध दार्शनिक थे। भारत में स्थित किस शहर में विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये कौन सा होगा? बनारसी को, जो बनारस है हमारा, उसको विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। पहले जैन तीर्थकार कौन थे? महावीर, ऋषभ,
पद्मनाथ और पार्श्वनाथ। तो ये कौन थे? ऋषभनाथ। कौन था? ऋषभनाथ थे, वो पहले जैन तीर्थकार थे। मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च ध्येय कैवल्य जो है, कैवल्य है वो, जिसका अर्थ क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा या दूसरों का अनुसरण करना। तो ये कौन सा होगा? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त कर लेना, मतलब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। विशाखा दत्त द्वारा लिखित जो मुद्रा राक्षस है वो किस भाषा में लिखी जाती है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। किस भाषा में लिखी जाती है? संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? जैसे कश्मीर है, कर्नाटक है, गुर्जर है और कामरूप है। तो इसमें देखा जाए तो कामरूप। कामरूप कौन है? इस समय असम को बोला जाता था कामरूप। कौन सा? असम को। वो उसके अधिकार में नहीं था। अशोक के कौन से शिलालेख से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसमें सही होगा? शहबाजगढ़ी में जो है ये, इसमें ब्राह्मी लिपि का उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक के प्रधान शिलालेखों का सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो कौन सा है? तो इसमें 13वां जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत है की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तोशिला। तो कौन सी होगी? तोशिला। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोच्च प्रतिमान कौन सा था? तो सर्वोच्च प्रतिमान जो था वो स्तंभ था। क्या था? स्तंभ था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कुषाणों से रिलेटेड है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के, ईरान के, मध्य एशिया और चीनी तुर्किस्तान के। तो कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के थे कुषाण जो थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद जो पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, वासुमित्र या पुष्यमित्र शुंग। तो किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के थे। कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? उससे कन्नौज से पहले वो कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, थानेश्वर, श्रावस्ती। तो ये थानेश्वर का था। कहाँ का था? थानेश्वर का था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। तो इसमें जो तमिल साहित्य था इसे हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये जो अवस्थित है ये कहाँ पे है? तो ये हम्पी में है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी जो चोल झील का निर्माण हुआ, इसमें किस चोल शासक ने इसका निर्माण करवाया था? तो इसे राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन जो है राजेंद्र प्रथम और राजा राम दे रखा है और अधिराज दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं, तो राजेंद्र प्रथम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो था ये आप लोग जानते होंगे, ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद जो है वो चंदावर में मारा जाता 1193 में। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो उनका जन्म स्थान कासगंज। ये क्वेश्चन आ चुका है। लौ और रक्त की नीति ये किसने अपनाया था? तो बलबन ने। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर राज्य जो है वो तुंगभद्रा नदी है। ये आ जाता है नदी और राज्य मिलाने के लिए कौन किस नदी के किनारे है। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर और उपयुक्त कोई नहीं। तो ये विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो है कुश्ती में भाग लेती थी। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे जो अकबर थे कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो इनको कहाँ पे बैठाया जाता है? कलनौर में। अगला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो इसमें जो शेषशाह सूरी थे, शेषशाह सूरी ग्रांड जीडी रोड के लिए जाने जाते हैं, तो इन्हीं के समय इसका टंकण होता है। आगे चलते हैं, आगे देखें तो अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से किसने भूमि का जो मेजरमेंट मापन की व्यवस्था की थी? तो किसने की थी?
ऑप्शन दे रखा है शाहजहां, अकबर, शेरशाह और बहादुर शाह। तो शेरशाह ने मेजरमेंट की जो व्यवस्था की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किन के बीच लड़ा गया था? तो ये आप लोग जानते हो, ये किन के, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इनमें से कौन सा मुगल, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुगल सम्राट अनपढ़ था? शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर और औरंगजेब। तो अकबर जो थे वो क्या थे? अनपढ़ थे। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? किसने की थी? तो अबुल फजल, बदायूं, फैजी और इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग कौन होगा? तो इसमें जो बदायूनी थी, उन्होंने क्या है, इसका विरोध किया था। हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखा है शेरशाह, हुमायूं, महाराणा प्रताप, अकबर, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो किसके बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में जो जहांगीर के शासनकाल है वो, उसका आपको समय काल बताना है। तो ये कौन सा है? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। थॉमस रो, मुगल सम्राट, जो जहांगीर के किस किले में मिलता है? कहाँ पे जाके मिलता है? तो ये अजमेर किले में जाके मिलता है। इनमें से कौन सा मुगल शासक शराब को छूता तक नहीं था? कौन था ऐसा? वो औरंगजेब था, जो शराब को छूता नहीं था। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ? तो किसके बीच हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासन के सहयोगी थे। किसके थे? तो ये हुमायूं के थे। किसके थे? हुमायूं के थे। दिल्ली में जो स्थित है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार जो है मिराग मिर्जा घियात थे। कौन था? मिराग मिर्जा घियात थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं और तुजुक ये जहांगीर। तो जहांगीर। तो इसमें देखा जाए तो जो सी वाला ऑप्शन है, हुमायूंनामा हुमायूं नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? शाह आलम ने। किसने? शाह आलम ने। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का नवाब था? साउफ उद दौलत है, सादत खां, शुजाउद्दौला था या साहबगंज? ये कौन था इसमें? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कौन? सादत खां। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।